तब्दीली पसंद आई? MQM को भी इस तब्दीली का हिसाब देना पड़ेगा। जिन्होंने अपने क़यादत से भी गद्दारी की, अब उन्होंने अपने कारकुन, अपने तंजीम और शहरियों को लावारिस छोड़ा है। अल्ताफ हुसैन को जितना बुरा भला कहे, उसके गुनाहों की सजा कराची के शहरियों को नहीं दी जा सकती। मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कह रहा हूँ, पूरा मुल्क को कह रहा हूँ कि MQM ने 9-0 नहीं हारा। ये जाली मैंडेट है, ये जाली इलेक्शन था, ये सिलेक्शन था, इलेक्शन नहीं। अगर एहतसाब होगा सबका होगा, वरना दमदम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि एहतिसाब होगा तो सबका होगा, वगरना दमादम मस्त कलंदर होगा। हम एहतिसाब के खिलाफ नहीं, एहतिसाब सबका होना चाहिए। जज, जनरल, सियासतदानों सबके एहतिसाब के लिए एक कानून बनाया जाए। काला कानून है, वो मुशर्रफ डिक्टेटर गद्दार का बनाया हुआ अदारा है, जो सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। नैब वाले तशद्दुद करते हैं, लोगों को मारते हैं, उनकी कैद में लोग फौत हो जाते हैं। इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि उनकी मुआशी टीम नाकाम हो चुकी है। उनको इस मुल्क के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अवाम के 8 माह ज़ाया कर दिए। खान ने तस्लीम कर लिया कि उसकी मुआशी पॉलिसीज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उनकी हुकूमत ने वजीर खजाना को हटाकर मान लिए कि नाअहल है, नालायक है, नाकाम है, फेल है, इनकॉम्पिटेंट है, कुछ नहीं कर सकते हैं। खान को मजदूरों से माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका मुजरिम है, आपके मुआशी कत्ल का मुजरिम है, आपकी महंगाई का मुजरिम है, आपकी बेरोजगारी का मुजरिम है और आपकी गुर्बत का मुजरिम है। वजीर खजाना हटाने के बाद उन्होंने खजाने की चाबी जरदारी के वजीर खजाना को दे दी। हमारे वजीर खजाना को तो ले लिया, लेकिन हमारे अवाम दोस्त पॉलिसीज नहीं ले रहे, क्योंकि नकल के लिए अकल चाहिए होती है। आज मईशत की तबाही का सारा बोझ गरीबों पर, मेहनत कशों पर डाला जा रहा है। ये अवाम दुश्मन हुक्मरान हमेशा बोझ गरीब पर डालते हैं, कर्ज का बोझ गरीब पर, महंगाई का बोझ सफेद पोश पर, टैक्स का बोझ आम आदमी पर। अगर बोझ डालना है तो अपने ही अमीर तरीन दोस्तों पर डालें। ये गरीब किसान की सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन रोक रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगारी की दलदल में धकेल रहे हैं। इनकी गरीब दुश्मन पॉलिसीज की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से मजदूरों का मुआशी कत्ल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में दहशतगर्दी और मुआशी बदहाली उरूज पर थी। 2 सैलाब आ चुके थे, डिक्टेटर से खजाना खाली मिला था। पीपल्स पार्टी ने मुआशी बदहाली का खात्मा किया। हमने 6.8 मिलियन नौजवानों को रोजगार दिया। नया पाकिस्तान में हमारा गरीब मजदूर और मेहनत कश को लावारिस छोड़ दिया गया है, उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। पूरे मुल्क में उनकी यूनियंस को कमजोर किया जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है। हम ये नहीं होने देंगे, हम उनकी आवाज बनेंगे, हम मजदूरों की ज़बान बनेंगे, हम मजदूरों की बाजू बनोगे और हम उनके हकूक छीन कर लेंगे। दूसरे सूबों की हुकूमत ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया।
सिंध वाहिद सूबा है जिसने मजदूरों के लिए फरीकी लेबर पॉलिसी दी। उन्होंने कहा कि कराची समेत सिंध भर की मर्दमशुमारी जाली है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। सिंध के वसाइल चोरी हो रहे हैं। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने 18वीं तरमीम के बाद अपनी मुतफ़िका ट्राइपार्टाइट लेबर पॉलिसी दी। सिंध वो वाहिद सूबा है, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने होम बेस्ड वर्कर्स के लिए भी वही हुकूक दिए जो बाकी मजदूर को मिलते हैं। सिंध वो वाहिद सूबा है जहां किसानों को भी यूनियन साजी का हक हासिल है। और मैं फख्र से कह सकता हूं कि ऐसा कानून साजी सिर्फ और सिर्फ सिंध में है, मुल्क के दूसरे सूबे में नहीं। इस हुकूमत की नाअहली और नुकसान का हिसाब MQM और GDA को भी देना पड़ेगा। केस चोरी, बेरोजगारी और गुर्बत का हिसाब MQM और इत्तेहादियों को देना पड़ेगा। इसका हिसाब ना सिर्फ तब्दीली वाले मगर उनके इत्तेहादी भी देना पड़ेंगे। GDA और MQM को भी हिसाब देना पड़ेगा। इस शहर का, इस सूबे का, एहसास महरूमी का हिसाब MQM को भी देना पड़ेगा। इस हुकूमत की नाकामी, नाअहली के नुकसान का हिसाब भी देना पड़ेगा। हमारा गैस चोरी का हिसाब, हमारा गैस चोरी का हिसाब भी MQM और बाकी इत्तेहादी की हिसाब देना पड़ेगा। ये लोग जो इस धरती के टुकड़े करना चाहते हैं, कल भी अवाम ने उनको मुस्तरद किया, आज भी मुस्तरद करते हैं। जब ये हुकूमत आई थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस हुकूमत को गिराने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत खुद अपने करतूतों से गिरेगी, अपनी नालायकियों नाअहलियों से गिरेगी। और आज वक्त ने साबित किया कि 6-8 महीने में इस हुकूमत ने मुल्क को इस नहज पे पहुँचा दिया है कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख की वाहिद हुकूमत है जो इतने कम अरसे में गैर मकबूलियत की इंतहा को पहुँची हुई है। तो अगर ये और इतना अरसा रहते हैं हुक्मरान तो इस मुल्क के गरीबों का जो हाल ये करेंगे उसमें फिर ये सकत नहीं होगी कि वो खड़े हो सकें। इस वक्त किसी अपोजिशन की जमात को ज़रूरत नहीं है कि वो तहरीक चलाएं। इस मुल्क के लोग खुद जो हैं वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए तैयार खड़े हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर नफरत बढ़ती रहेगी। जिस किस्म की महंगाई इन्होंने कर दी है, दवाइयाँ महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, डॉलर महंगा, तो हर आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने जीर्ण कर दी है। तो ज़ाहिर है जब आप लोगों के साथ जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे और उन दावों के बरक्स करेंगे जो हुकूमत में आने से पहले आपने किए थे, फिर आवाम जो है वो छोड़ती किसी को नहीं है।